तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आपका एग्जाम पास आ रहा है। क्लास 12 बोर्ड है और बोर्ड की तैयारी आपको जैसे कि पता है कि बच्चे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, लेकिन प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपके साथ हूं तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। आप बस डेली मेरी वीडियो को देखें, आप ऐप को देखें, चैनल को डेली अपडेट देखते रहे, क्या क्या चीज़ें मैं अपलोड करते रह रहा हूँ, ऐप पे क्या क्या काम हो रहा है वो सब देखते रहे। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मैथ सब्जेक्ट है। मैथ के अंदर आप पढ़ेंगे बेस थ्योरम। देखिए जो बेस थ्योरम है, इससे पहले मैंने और चीजें भी करवा दी है आपको 30.1, 30.2, 30.3 जो आज करवा रहे हैं। बेस थ्योरम बेसिकली क्या है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, राइट। ये दो बातें। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है और फिर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाएंगे और अपने चीजों को क्लियर करेंगे इसमें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हमें कोई चीजें पता नहीं चलती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने को। ये बेस थ्योरम के लिए है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बेस थ्योरम के बारे में समझना है, राइट। बेस थ्योरम से पहले हम एक थ्योरम समझेंगे जिसको बोलते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मतलब क्या है कि टोटल किसी भी इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी का निकालना हो तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से निकालेंगे हम, राइट। अब हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए एक हमने बनाया ये बॉक्स, सैंपल स्पेस है जिसमें कि ए इवेंट है, बी इवेंट है, सी इवेंट है और एक ई इवेंट है। ई इवेंट देख रहे हैं ए में भी आ रहा है, ई इवेंट देख रहे हैं सी में भी आ रहा है, ई इवेंट देख रहे हैं बी में भी आ रहा है, राइट। और ये कोई सा भी इवेंट मान लीजिए डी इवेंट है। ठीक है, अब आप देखेंगे मैंने बोला कि भाई ई की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पॉसिबिलिटी क्या होगी। भाई ई ए में भी आ रहा है, ई बी में भी आ रहा है, ई सी में भी आ रहा है, ई डी में भी आ रहा है, चार इवेंट के अंदर ई आ रहा है, तो ई की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हम ई की निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ए की खुद की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे ई के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी, ई कंडीशनल ए। फिर इसी प्रकार बी के साथ बी की प्रोबेबिलिटी और उसके बाद इसके होने की चांसेस ई कंडीशनल बी के साथ। सी की बात करेंगे, सी की प्रोबेबिलिटी खुद की, उसके बाद अगर ई के साथ सी की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं डी है तो मैं डी को भी क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो डी की प्रोबेबिलिटी और ई कंडीशनल डी क्या होगा, इनको प्लस कर देंगे, यही बन जाएगा आपका टोटल ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी। मतलब कि ई की जो प्रोबेबिलिटी है हर इवेंट में कितने कितने, हर इवेंट में ई की प्रोबेबिलिटी आ रही है उन्हीं को जोड़ देंगे और आपका टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी। इस पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बेस है, एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन इसी पे बेस है। तो दोबारा बताता हूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कि भाई कोई भी इवेंट है, मान लो ई की निकालनी है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ई की जो है और कंसीडर जितने भी रैंडम है उनके साथ क्या क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी होगी उनको सम कर दीजिए, टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए आप कि सर बेस थ्योरम क्या होता है। देखिए बेस थ्योरम जो बेसिकली लाया गया है, ये बेस थ्योरम लाया गया था किसके लिए, जैसे कि मान लीजिए हमने निकाला कि भाई एक रेड बॉल है और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर चार बॉल अलग अलग कलर के दिए हुए हैं तो आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि बेस थ्योरम में हम ये देखते हैं बेसिकली कि जो प्रोबेबिलिटी हो चुका था, है ना। अभी देखिए मैं बता देता हूं, पहले बात तो देखिए बेस थ्योरम का डिस्कवर किसने किया, तो थॉमस बेज ने किया। कब करा, 1763 में करा। कब करा, 1763 में करा, राइट। देखिए 1763 में करा। अब 1763 में करने के बाद ये बेस थ्योरम लाया गया। ये लाया किस लिए गया, तो बहुत सारे कॉजेस निकालने के लिए, या इसको हम बोलते हैं रिवर्स, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम क्या करते थे कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम अगर निकालते थे तो हम क्या करते थे, मान लो कि इसका मतलब ये हो चुका है, ऑकर है, ये प्रोबेबिलिटी निकालो, राइट। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते थे। और इसमें क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम में ये होता है कंडीशन। देखो जब आपको बेस थ्योरम कब कब लगाया जाता है, जब आपको डाटा एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा, यहां नहीं बता रहा हूं मैं, एक काम करते हैं,
बेस थ्योरम कब कब लगाते हैं वो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखिए बेस थ्योरम कब कब लगाते हैं। यूज बेस थ्योरम, नंबर 1 पॉइंट, more than two event या तो 2 इवेंट होंगे सॉरी, या मोर देन 2 इवेंट होंगे। मतलब 2 या 2 से ज्यादा का इवेंट की क्वेश्चन में बात करें तो आप समझ जाइएगा बेस थ्योरम है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बोल दे भाई कि एक बैग फर्स्ट है और एक बैग सेकंड है, इसमें भी ब्लू बॉल जो है वो 3 है, इसमें रेड बॉल 4 है, इसमें ब्लू 9 है, इसमें रेड बॉल 5 है। तो बताओ अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर इसको हम ड्रॉन कर रहे हैं फ्रॉम बैग फर्स्ट से, तो आप समझ जाइएगा सर एक से ज्यादा बैग हो गया, राइट है ना। मतलब 2 या 2 से ज्यादा बैग है, 2 तो बैग है ही है, और एक बॉल जो है रेड बॉल है, और बताओ रेड बॉल अगर फ्रॉम बैग फर्स्ट से निकला गया हो तो यूज आएगा आपका बेस थ्योरम, राइट। पहले बात तो ये समझ जाइए, क्लियर है। अब सर बेस थ्योरम होता क्या है वो भी बता दीजिए। आपने यूज तो बता दिया, लेकिन बेस थ्योरम यूज कैसे करेंगे, तो आइए देखिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पे क्या है, ए कंडीशनल ई अगर निकालना हो तो इसके लिए बेस थ्योरम का पूरा फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। ये भाई ए का निकालना है तो ए के जितने भी है ए की प्रोबेबिलिटी उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या क्वेश्चन बोला कि भाई इवेंट ई जो है वो हो चुका है, मतलब इवेंट तो हो गया है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए के थ्रू हुआ है, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ए के थ्रू हुआ हो। अब आपको देखो ई इवेंट हो चुका है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर ये ए के थ्रू हुआ हो, किसके थ्रू हुआ हो, ई किसके थ्रू हुआ हो, ए के थ्रू हुआ हो, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसी को बेस थ्योरम कहते हैं हम। अब बात आती है कि सर एक चीज बताइए, ये निकालना है तो इसके लिए जो ए की प्रोबेबिलिटी और ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी कर देंगे। क्लियर है यहां तक। अब बात करेंगे हम कि बेस थ्योरम समझ में आ गया आपको कि भाई कि ए की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है अगर ई इवेंट हो चुका हो, है ना, मतलब ई इवेंट हो चुका हो और ई किसके थ्रू हुआ हो, ए के साथ हुआ हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको इसमें कि आपको इसमें देखो जो मैंने यूज करने बताया था, रेड बॉल है जो ड्रॉ करा गया, अब वो बैग फर्स्ट से करा गया हो, बैग फर्स्ट से, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बॉल कौन सा है, बॉल कौन सा है, रेड है, कौन से बैग से निकाला गया है, फर्स्ट बैग से निकाला गया है। मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है, और रेड बॉल आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो रेड बॉल है। अगर आपको मैं पूछूं कि भाई बैग फर्स्ट से अगर निकाला गया हो रेड बॉल तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप सीधे बोलोगे कि सर अब एक काम करते हैं बेस थ्योरम लगाएंगे, और बेस थ्योरम में आपने सिखाया था कि हुआ क्या है, रेड बॉल, रेड को मान लो ई, किससे, ये किससे हुआ है, बैक फर्स्ट से हुआ है, तो बैक फर्स्ट क्या है, ए, तो सर ये निकालना है आपको। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर लिखवाया है, ये आपको क्लियर है। अब काम क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस चीजों को उतारेंगे, पहले उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जल्दी उतारिए।
बहुत सर्दी हो गया आज लग रहा है। उतार लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब जो आपका एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे हम बातों को। जैसे एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो समझना, क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, बिना क्वेश्चन को समझते हुए आप कर नहीं सकते। देखिएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आपका कि एग्जाम्पल नंबर 16 ये एनसीईआरटी का है। किसका है? ये एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 16 है। क्या कह रहा है देखो, बैक फर्स्ट कंटेंट 3 रेड बॉल 4 ब्लैक बॉल। एक हमने बैक फर्स्ट बनाया, बैक फर्स्ट है बेटा, 3 रेड 4 बॉल। कह रहा है अनदर बैक सेकंड है, 5 रेड 6 बॉल, 5 रेड 6 बॉल। 1 बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल इज ड्रॉन। कौन से बॉल निकाला गया भाई साहब, वो देख लेते हैं, वो भी पता नहीं है, लेकिन 1 बॉल इज ड्रॉन करा गया है द बैक से। फाउंड आउट टू बी रेड, मतलब जो बॉल निकाला गया है वो रेड बॉल है, जो निकाला गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालिए अगर वो बैक सेकंड से निकाला हो। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, आपको क्या करना होगा, लेट करना होगा। हमने ए वन लेट कर लिया बैक फर्स्ट को, बी लेट कर लिया बैक सेकंड को। जो गिवन है, जो आपको गिवन है उसको आप लेट कर लीजिए, ई लेट कर लीजिए, रेड बॉल गिवन। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसकी, रेड बॉल की, किसके थ्रू, बैक सेकंड के थ्रू। राइट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बी कंडीशनल, ई का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है ओब्लिक। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो एक पी ए की चाहिए, ई अपॉन ए की चाहिए, पी बी चाहिए, ई कंडीशनल बी की भी चाहिए। राइट, अब आपको ये सब चाहिए तो आपको पता है कि पी ए और पी बी की प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम कितना आता है, दोनों का सम कितना आता है 1। ये नोट नंबर 1 इंपोर्टेंट है कि आपको जिस चीज से सिलेक्ट करना है उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि हो सकता है दोनों बैक की जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% है। कितनी परसेंट है बेटा, 50-50, और 50-50 को जोड़ोगे तो 100 मतलब 1। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1/2 1/2। अब आते हैं ई कंडीशनल ए, जैसे रिवर्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इसका, देखो इसका ये रिवर्स होता है, कभी मैं अभी भी बता रहा हूं, देख रहे हो ना, इसका ये क्या है, रिवर्स है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि रिवर्स थ्योरम भी कहते हैं इसे। आइए अब देखिए, अगर रेड हो, रेड बॉल, रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने बैक फर्स्ट में सर 3/7। रेड बॉल सेकंड में कितने हैं 5/11। कोई दिक्कत नहीं है। आइए फॉर्मूला लगाते हैं भाई, बी की निकालनी है बेस थ्योरम से, तो बी है ना, तो बी के सारे ऊपर प्लस कर दो, मतलब मल्टीप्लाई, सॉरी बी लिखो और उसका वो मल्टीप्लाई करके नीचे सभी एलिमेंट का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सबकी वैल्यू आप पुट कर दोगे, पी बी की वैल्यू 1.2, इसकी 5/11, ये सॉल्व होके, इसको सॉल्व होके हमारा 35/68 आ जाएगा। ये आया कैसे, ये अभी मैंने बच्चों को बताया कि 1/2 यहाँ से भी कॉमन, 1/2 यहाँ से भी कॉमन, तो 1/2 बाहर निकालोगे बच्चे का, यहाँ से 1/2 बाहर निकालोगे तो 3/7 5/11। इसका 1/2 से 1/2 कट गया, ये बचा, इन दोनों का एल्सियम लेके ये आ गया, इससे कट के आपका 35/68 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ही जो होते हैं ना यही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए एग्जांपल में 17 देखिए, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 बॉक्स आपको गिवन है, ईच कंटेंट 2 कॉइन्स, बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन आर गोल्ड। अब देखो क्या कह रहा है कि जो बैग फर्स्ट है, 3 बैग है ना, तीनों बैग ए को मान लिया ए बैग, और बोथ गोल्ड मतलब कि दोनों ही क्या है, गोल्ड है। आइए बी सेकंड बैग है, लेकिन सेकंड बैग में क्या है, बोथ आर सिल्वर, बोथ आर सिल्वर है। आइए थर्ड बैग को मान लिया सी, सी के लिए क्या कह रहा है, 1 गोल्ड 1 सिल्वर। वेरी गुड, क्या बात है, गोल्ड और सिल्वर।
अ पर्सन चॉइस अ बॉक्स रैंडम एंड टेक आउट, बॉक्स चॉइस करा है। अच्छा आप देखिए बॉक्स चॉइस करा है तो बॉक्स चॉइस प्रोबेबिलिटी तीन की है, कितने कितने हो सकते हैं, तीनों की पॉसिबिलिटी तो होगी होगी ना भाई। तो क्या निकाल सकते हैं, पी ए पी बी पी सी, यही निकाल लो ना, 1/3 1/3 1/3, हर किसी की चांसेस होने की चांसेस है। अब आइए, जो निकाला गया क्वाइन है वो गोल्ड है, तो ई क्या मानेंगे, गोल्ड क्वाइन। क्या मानेंगे भाई साहब, गोल्ड क्वाइन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अदर क्वाइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, प्रोबेबिलिटी बताओ अगर अदर क्वाइन भी क्या हो, अदर क्वाइन भी क्या हो, गोल्ड हो। एक तो गोल्ड है ही है और अदर क्वाइन भी क्या हो, गोल्ड हो। ठीक है जी, करते हैं इसका भी काम। सबसे पहले ई अपॉन ए निकालिए, तो आपको पता है कि भाई गोल्ड क्वाइन और बैक फर्स्ट में दोनों ही गोल्ड है, तो इसका मतलब हमारे पास 2/2 कट के कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई दो क्वाइन तो है ही यार, दो ही हमें सेलेक्ट भी करना। बी में देखिए कोई गोल्ड नहीं है, तो ई अपॉन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, गोल्ड ही नहीं है। इसका ई कंडीशनल सी क्या आ जाएगा, तो देखो इसमें एक गोल्ड है एक सिल्वर है, तो गोल्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी ना, 1/2। निकालना क्या है आपको कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अदर क्वाइन भी जो हो वो भी गोल्ड हो, तो दोनों गोल्ड के लिए मतलब ए। इसका मतलब आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है आपको, ए बाई जी निकालना है, मतलब ए कंडीशनल ई निकालना है। तो निकालते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूले से लिखते हैं, पी ए मल्टीप्लाई पी ए बाई ए अपॉन में यही लिख दो और प्लस बी के साथ भी होना चाहिए। अब रख दो इसका फॉर्मूला, पी ए कितना भाई साहब 1/3 और ये कितना है कट के 1, 1/3 1, पी बी कितना है, पी बी है 1/3 और ये कितना है 0। अच्छा 3 है, तो आगे बढ़ाओ इसे, पी सी समझ में आ रहा है ना, ए कंडीशनल सी, ये कितना है सी 1/3 1/3 और ये 1/2। अब क्या करेंगे, 1/3 देखो इसमें भी आया, 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, तो एक काम करते हैं 1/3 बाहर निकाल लेते हैं और नीचे से भी 1/3 बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ का बच जाएगा 1 बच जाएगा, यहाँ का बच जाएगा 0, यहाँ का बच जाएगा 1/2। अब देखो इससे इस पूरे से ये पूरा कट गया, ऊपर क्या बचा 1, 1 + 0 1, और जब 1 प्लस करेंगे 2 3/2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपका एनसीईआरटी का। अब बैग कंटेंट, एक बैग है ठीक है जिसके अंदर कंटेंट, बैग वाला ही है क्वेश्चन ये भी, ठीक है ये भी क्वेश्चन बैग वाला ही है। कह रहा है कि अब बैग कंटेंट 4 रेड, देखिए अगर क्वेश्चन आपको ब्लर दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, आगे उसको भी मैं सॉल्व करूंगा इस प्रॉब्लम को कि ब्लर ना दिखे, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बुक ले लीजिए अपने हाथ में, वहां से भी आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेसिकली क्या है, आपको सोल्यूशन समझना है, मेन चीज है सोल्यूशन, क्वेश्चन तो आपके पास भी है, ठीक है, तो इस पर ज्यादा आप गौर करने की जरूरत नहीं है, मेन चीज है सोल्यूशन। तो आप अपने बुक को पास में रखें और अपने क्वेश्चन को करें। बाकी नेक्स्ट में मैं सोचता हूँ कि जरा इसको भी ठीक करवा दूं। A bag contains 4 red and 4 black balls. Another bag 2 red 6 ball. एक काम करते हैं, एक मेरे पास बैग में इसको, ये फर्स्ट बैग और ये मेरा सेकंड बैग, कितना कितना है 4 रेड और 4 ब्लैक, 2 रेड 6 ब्लैक आ गया ये। One of the 2 bag is selected, the random ball is drawn from the bag which found to be red. एक काम करते हैं, लेट कर लीजिए,
ए हो जाएगा आपका, अरे भैया क्या कर रहे हो, ए हो जाएगा आपका बैग फर्स्ट, बी हो जाएगा बैग सेकंड, और ई इवेंट जो आपको गिवन है, क्या गिवन है भाई, रेड, जो आपको बॉल ड्रॉन करा गया वो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, वाह क्या बात है। अगर बताइए वो रेड बॉल फर्स्ट बैग से निकाला गया हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट बैग को क्या माना है, ए, और ये रेड, आपको ये निकालना है, बताओ क्लियर है चीजें। कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले सर पहले आप मुझे पी ए बताइए, फिर ये बताइए, फिर सर मुझे एक काम बताइए पी बी भी बताइए, फिर इसी के साथ मुझे इसका भी बताइए। आ जाइए, ए क्या होगा, दो बैग है, दोनों की पॉसिबिलिटी कितनी कितनी 1/2 1/2 50-50%। अब आइए ए क्या है, रेड, किस बैग में, फर्स्ट, मतलब रेड है किस बैग में, फर्स्ट बैग में, तो रेड है 4, और टोटल कितना हो जाएगा 8, तो 4/8 हो जाएगा। इसमें आइए 2/8 आ जाएगा, राइट, यहां तक क्लियर है। अब हमें ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला आपको मैंने बता ही रखा है, बहुत इजी, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए तो हर चीज आपको इजी ही लगेगी। पी बी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कितना है आपका 1/2 4/8, 1/2 4/8, नीचे यही आ जाएगा 1/2 4/8, और फिर ये कितना जाएगा इसका बी का 1/2 2/8। अगर मैं बात करूँ तो 1/2 बाहर निकाल लो तो 4/8, इधर भी 1/2 बाहर निकाल लो तो 4/8 और 2/8, इससे ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या 4/8, और ये क्या जाएगा, एलसीएम ले लेंगे ना, नहीं सर 10 है सर, क्या गलती कर रहे हो, 2/8, अरे रे 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 क्या हो रहा है, 2/8। अब देखिए 8 8 4 2 6, 6/8, ठीक है। आपको पता है जैसे ही ये ऊपर जाएगा ये 8/6 हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3 आंसर। क्लियर है, इस टाइप से ये क्वेश्चंस होते हैं, क्लियर। आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूं ना, उस हिसाब से आपको करना है। आओ भाई क्या है क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, और बता दूं ये क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है वो बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आएगा भी, तो ध्यान से समझिएगा उस चीजों को भी। आइए कह रहा है पहले क्वेश्चन रीड करो आप, तो एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद ही चीजें को समझ में आती है, हमारे ऐसे नहीं आता, जब तक आप क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे ना कोई चीज समझ में नहीं आएगा। आइए, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल, थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा भाई, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, मतलब कि एक ना एमसीक्यू का टेस्ट हुआ, आ स्टूडेंट आइदर नाउ ही आंसर और गैस, मतलब एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो गैस भी करते हैं और जिनको आंसर पता ना हो, दो तरह के स्टूडेंट है, नाउ इज आंसर या गैसेस, जिसको पता है आंसर, और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो गेस करते हैं, जैसे कि हम सर गेस करते हैं तुक्का मारते हैं। आइए, तो स्टूडेंट दो प्रकार का हो गए नहीं हो गए, पहले तो मुझे बताओ ए और बी आप किस किस को ऐड करोगे, सबसे पहली बात ए और बी किसको ऐड करोगे, पहले वो देखो। सर एक ए होगा स्टूडेंट, एक बी होगा, और ई जो होगा वो गिवन होगा, तो ई हम वो करते हैं नाउ स्टूडेंट नाउ आंसर्स, जिनको आंसर पता है, और एक ऐसे स्टूडेंट है जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं,
ठीक है जी। लेट E 3/4 प्रोबेबिलिटी डेट नाउ, जो जानते हैं an answer, and 1/4 be the probability that I guess. Assume that student who guess, ओहो क्वेश्चन कुछ वो है क्या, देख लेते हैं रुको, थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी आप अपने बुक में पढ़ें। ये है, देखो अभी तो इससे काम चल रहा क्रॉपिंग करके, लेकिन जैसे थोड़ा सा हमारा चैनल ग्रोथ हो जाए तो मैं थोड़ा सा टाइपिंग वाले बंदा रखवाऊंगा और टाइपिंग करेंगे वो, तो आपको दिखेगा अच्छा फिर उसके बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सब सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि चीज़ें लोगों तक पहुँचे, और लोगों तक जब पहुँचेगा तो अपने आप ही हमारे व्यूवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, तो कुछ अर्निंग भी हमें होगी। जब अर्निंग होगी तो हम भी कुछ करेंगे, आपके लिए बेनिफिट ही करेंगे ना। आइए, तो आई assume that student who guessed the answer will be correctly with probability 1/4. What is the probability that student now the answer and given that he answer is correctly? इसका मतलब कि ऐसे स्टूडेंट आप बताइए जो कि आंसर दे रहे हैं, और वो भी क्या दे रहे हैं, करेक्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई साहब, करेक्ट दे रहे हैं। तो मतलब आपको इसमें जो गिवन है वो करेक्टली गिवन है। गिवन दैट, जो गिवन है ना, गिवन दैट आंसर इज करेक्ट, राइट, ओके। अब देखिए कि सर हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट नाउ, जो जानते हैं और आंसर बिल्कुल करेक्ट देते हैं। मतलब आपको सर निकालना है जो जानते हैं और आंसर क्या दे रहे हैं, करेक्ट दे रहे हैं। सर ये बताओ, ये निकालना है, ये निकालना है, तो निकालो। कैसे कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सर ये निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो सर हमें चाहिए पी, ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमें क्या चाहिए, ई बाई ए चाहिए, बिल्कुल चाहिए, चाहिए ही चाहिए भाई, नहीं चाहिए तो ये काम ही नहीं चलेगा। सबसे पहले इन्हीं सबको तो लिखा जाएगा। ये बताइए स्टूडेंट नाउ आंसर। अब जो स्टूडेंट है वो नाउ आंसर, जो जानते हैं, तो जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे रखी है इसने 3/4, 3/4 जो जान रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3/4। तो मैं बताया था दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना जाएगा, 1/1 ही होगा ना। हाँ 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, 1/4 हो जाएगा। अब बताइए, यहां देखिए ई जानते हैं, ई भाई देखिए जानते हैं, आंसर जानते हैं और वो भी करेक्ट है। क्या है भाई साहब, करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, पूरा पूरा करेक्ट हो जाएगा 1, है ना, बोलो। और गिवन है क्या, गिवन है नहीं 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 नहीं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो गिवन है। यहां देखो, assume that who guesses at the answer will be correct, गेस कर रहे हैं और आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4, तो 1/4 हो गया। निकालना है कि वही फंडा दोबारा से लगाइए जी, फॉर्मूला लगाइए। क्या बात है, क्वेश्चन कितना मस्त मस्त है। देखो मैथ कोई वो नहीं है कि आपको लगेगा कि मैथ बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ कुछ हार्ड नहीं है, चीजें समझ में आ जाए ना तो आसान हो जाती है। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे मैथ नहीं पढ़ाता कि रेक्टिफिकेशन पढ़वा दूं। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ ना, आप वो देखिए कि मैं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो, तभी समझ में आएगा। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर क्वेश्चन मैंने बोला तो इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, मतलब आने को उम्मीद पूरी पूरी है। अब देखिए 3/4 और 1, 3/4 मल्टीप्लाई 1, नीचे भी 3/4 मल्टीप्लाई 1, ये कितना जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 3/4 मल्टीप्लाई 1, कॉमन निकल नहीं सकता, 3 1 जा 3, 3/4
वन वन जा वन, 1/16। और टेबल पढ़ रहे हो। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना। क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। कुछ चीजें गलती तो नहीं हुई? अब देखो तो कुछ कॉमन निकालने की उम्मीद देख लीजिए। कुछ, चलो शुरू करते हैं। 3/4, एक काम करेंगे कि हम ना यहां से कॉमन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 1/4 हम कॉमन निकाल लेते हैं। 3/4 हो गया ये भी आ जाएगा 3/4, और ये क्या हो जाएगा 1/4, ऐसे ही लिख दो। अब इसमें से 1/4 बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 3। कैलकुलेशन के लिए बात बता रहा हूँ मैं। 1/4 इधर भी 1/4 बाहर निकल सकता है, तो यहाँ का बच जाएगा 3, यहाँ का बच जाएगा 1/4, यहाँ से ये कट जाएगा 3, 4 तिया 12, 1 13, 13/4। अगर मैं 13/4 की बात करूं, बारह बटा तेरह, ठीक है जी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 12/13। तो इस टाइप से हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कॉमन निकालना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, ओहो, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने नहीं करा था वो आ गया, तो इसको डिलीट करो, हटाओ, खत्म करो कहानी इसको, जो मैंने करवा दिया। आइए 5 देखिए। एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज अ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज अ फैक्ट प्रेजेंट। जब 99 ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी में गए तो इफेक्टिव हुआ, तो बीमार पड़ा पाया गया, उसके लिए देखा 99%। टेस्ट ऑल्सो yield द फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट 0.5%, जो फॉल्स पॉजिटिव आया ऑफ द हेल्थ पर्सन टेस्टेड, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। If 0.1% the population actually has the disease, what is the probability that the person has a disease given that the test result is positive? क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन को समझिए पहले। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक है जो कि बीमार है और एक है जो कि बीमार नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ब्लड टेस्ट हो रहा है और क्या हो रहा है, वो डिसीज है, बीमार है, ठीक है। और उसके बाद इसमें पॉजिटिव रिजल्ट गलत भी आ रहा है, फॉल्स भी है, तो बीमार नहीं है। दो आ गए ना कंडीशन। तो एक काम करो, सबसे पहले आप बताओ सर ए क्या होगा और बी क्या होगा, दो इवेंट, और सर ई क्या होगा, ई क्या होगा, पहले यही कर लो, मानना पड़ेगा ना। तो अगर मैं बात करूं ए की, ए क्या होगा, तो चीजों को समझने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि सर ए के लिए आप देखेंगे जो व्यक्ति बीमार है, दो ही तरह के व्यक्ति हैं इसके अंदर, एक है बीमार वाले और एक बीमार वाले नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पर्सन बीमार है पहले वो लिख लीजिए। अ पर्सन डिसीज नॉट हैव डिसीज, और गिवन क्या है, गिवन दैट टेस्ट रिजल्ट क्या दिया हुआ ना, गिवन दैट पॉजिटिव। अब इसमें से हमें क्या निकालना है वो देखिए पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पर्सन हैज डिसीज, मतलब ये, अरे ये क्या हो रहा है, और टेस्ट क्या है, रिजल्ट पॉजिटिव है, ये आपको निकालना है। इसके लिए क्या क्या निकालना होगा, सर ये चाहिए, ये भी चाहिए, सर ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए। अब बात करते हैं सर ये क्या होगा। अगर हम बात करें, पहले ए क्या था हमारा, ए जो था ऐसा व्यक्ति था जो कि बीमार था, जो कि बीमार था। अब बीमार की जो प्रोबेबिलिटी इसने दी थी 0.1% पॉपुलेशन हैज एक्चुअली डिसीज, 0.1%। एक काम करते हैं हम इसे 0.1%, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 1 में से 0.1, तो
0.99% आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी बताइए। 1 में से माइनस करिए। अरे क्या कर दिया, अरे भैया ऐसे क्यों क्यों, 9% ये आ जाएगा ना 90%। अब मुझे बताइए कि सर ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में पढ़ो आराम से, बहुत प्रेम से, आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको। पढ़ो, देखो पहले लाइन में ही है। हाँ, ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिवली डिटेक्टिंग सर्टेन डिसीज, मतलब कि बीमार कौन होगा, जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब हमें 99% ये गिवन है। अच्छा ये भी गिवन है, ये रहा कितना 0.5% सब गिवन है। भाई फॉल्स है ना, जो बीमार नहीं होंगे भाई, अगर टेस्ट फॉल्स रहेगा बीमार नहीं होंगे, मतलब ये रहा, खत्म कहानी। आपको ये निकालना, निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको निकाल लेना, ठीक है। देयर आर 3 क्वाइन, कितने क्वाइन है भाई साहब, 3 क्वाइन। अच्छा इसका मतलब सर एक काम करो, सबसे पहले तो आप एक काम करो, ए मानो, बी मानो और सी मानो, मान लो भैया, और एक मानना जो गिवन होगा, ई पीछे नहीं छोड़ना। आइए, वन वन मतलब पहला कॉइन, टू हेडेड कॉइन, बोथ फेस। अच्छा जी, टू हेडेड लिख दो। अनदर 22, थर्ड अनबाइस्ड, सब लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, मैं कहीं से नहीं लिख रहा हूं। वन ऑफ द 3 क्वाइन इज चॉइस, राइट, कोई चॉइस पे जाता है। इट शो हेड, इट शो हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द टू हेडेड। इट शो हेड मतलब गिवन क्या है, हेड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है टू हेडेड, टू हेडेड मतलब ये देख रहे हो, अब इजी लग रहा होगा, ये निकालना है सर। सर अब हमें निकालना है तो सर कुछ नहीं करना, पेन कॉपी जल्दी जल्दी उठाइए। अरे रे क्या हो गया, जल्दीबाजी में गलती होती है। सर ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए। आइए, तीनों कॉइन हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी आपको पता ही है, 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगी। पहली बात तो ये बताइए मुझे, ये चीज समझ में आया नहीं आया पहले तो, सबसे पहले क्लियर है चीजों, क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं। अभी आइए भाई, हेड होगा सो, लेकिन दोनों ही क्या है, हेड है, तो 1, खत्म कहानी। बाइस्ड दिया हुआ है मेरे ख्याल से 75%, 75% का मतलब हो गया 3/4। अनबाइज्ड, अनबाइज्ड और हेड, आपको पता है कि 50% की उम्मीद है, चांस 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, सीधे फॉर्मूला इंपुट कर दीजिए, सीधे फॉर्मूला इंपुट। आपको पता है कि इस फॉर्मूले में इंपुट करने के लिए काम करते हैं, इसी के नीचे थोड़ा कर लेते हैं, या इसी नीचे कर लेते हैं, ज्यादा चीजें नहीं करनी, यहाँ हो जाएगा। ये निकालना है तो सबसे पहले इनका और टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब पहले तो ये लिख लो, फिर बी लिख लो, फिर सी लिख लो, ठीक है, या अब वैल्यू पुट कर दो, 1/3, ये कितना है 1, 1/3, ये कितना है 1, तो यही चीज टर्म को यहाँ उठा दो,
बी देखिए बेटा 1/3, 3/4, 1/3, 1/2, 1/3 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1। नीचे से भी 1/3, इधर से इधर तो कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3/4, यहाँ क्या बचेगा 1/2, इससे ये कट जाएगा 1। इसका एलसीएम लेंगे 4 एकम 4, 4 और 3 7/4, 7/4 और फिर इसका ले लेना एलसीएम 2 सत्ते 14, 4 एकम 4 8, तो 4 18, 18/8, ये चला जाएगा 1, 8/18 काट दीजिए, 4 के 12 से काटेंगे क्या, नहीं इसी से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 9 18, 4/9, 4 इसका 9 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर, 4000 कार ड्राइवर, 6000 ट्रक ड्राइवर। प्रोबेबिलिटी 80 सॉरी क्या है ये, प्रोबेबिलिटी जो है एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है ठीक है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद द एक्सीडेंट, भाई अब एक्सीडेंट हो गया तो आपको पता है भैया कि जब कहते नहीं इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप कहते नहीं हमने इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, हमें तो जरूरत ही नहीं है, अब जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। मान लो अगर वो इंश्योरेंस मतलब कि एक्सीडेंट बंदा स्कूटर हो तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक चीज देखो इसके अंदर ए बी और सी और ई, ए कौन सा ड्राइवर भैया, स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड। बी कौन सा ड्राइवर हमारा, कार ड्राइवर इंश्योरेंस। ये कौन सा हमारा, ट्रक ड्राइवर इंश्योरेंस। ई क्या है, जो स्कूटर वाला बंदा है, मतलब प्रोबेबिलिटी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड गिवन है एक्सीडेंट, ऐसा बंदा है जिनको इंश्योर्ड है ना, मतलब जो कि इंश्योर्ड है, ठीक है वो चीज आ जाएगी आपकी इंश्योर्ड वाला बंदा। अब इसमें देखोगे आप कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी, निकालना क्या है पहले वो देख लो। कौन इंश्योर्ड है बेटा, ड्राइवर, और कौन होगा इंश्योरेंस, निकालना क्या है कि जो स्कूटर वाला ड्राइवर है, मतलब ये हमें निकालना है। लिखने में भी आलस, बताओ। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, हमें ये चाहिए और हमें ये चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए बी और फिर हमें ये चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए सी और ये चाहिए। पहले देखो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की दे रखी है 0.1 0.0.3, तो एक काम करो कि जो ये आ जाएगा 0.01 0. हाँ वो नहीं आएंगे। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या चीज गिवन होगी, पहले तो वो बताओ, आप ही बताओ। ये 2000 ये सब क्या क्या चीज दी हुई है बताओ। अगर हम बात करें तो इन चीजों में क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, मैं नहीं लिख रहा, पहले आप ही बताओ, क्योंकि आप सब बताओगे तभी पता चलेगा ना। बताओ क्या आ सकता है, जल्दी बताओ। बताओ जी बताओ। अरे ये चीज देखो ना कि एक यार स्कूटर ड्राइवर जो इंश्योर्ड है ना। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि ये बी भी मान लो, ये भाई ये सॉरी, चीजों को ना समझ के करा जाता है, मैं ही करवाते हूँ क्या। ये वाला है स्कूटर ड्राइवर होगा लेकिन क्या होगा इंश्योर्ड होगा,
तो क्या होगा, इंश्योर्ड होगा, है ना। अब प्रोबेबिलिटी दे रखी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, आपको एक्सीडेंट होगी, तो एक्सीडेंट सभी में हो रहा है, इसमें भी एक्सीडेंट है, इसमें भी एक्सीडेंट है, इसमें भी एक्सीडेंट है, तो इसका मतलब 0.01, 0.03 और 0.15, खत्म कहानी। अब सर ए कौन, स्कूटर ड्राइवर जो इंश्योर्ड है, तो निकाल लो इसको भी। 2000 अपॉन में कितने ड्राइवर हैं, 4 6 10 12, इससे कट गया 1/6 आ गया सर। बी का बताओ, 4000 डिवाइड बाई 12000, सर इससे कट गया 2 दूनी 4 6, सर इसका बताओ, तो 6000 और 12000, इससे कट गया 2 तिया 6, ये निकल गया। आपको निकालना क्या है, ये बेसिकली आपको निकालना आता ही है, सीधे कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। या करवा दूं, क्या करवा दूं, कर लीजिएगा। आइए 8, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी, वेरी गुड। तो सर एक काम करते हैं, ए मान लेते हैं, जो भी इसका प्रोडक्शन आउटपुट प्रोडक्शन फ्रॉम मशीन ए, फ्रॉम मशीन ए, फ्रॉम मशीन ए, राइटिंग थोड़ी सी वैसी है मेरी, बी, है ना, ए और बी है। पास्ट रिकॉर्ड शो द मशीन ऑफ प्रोड्यूस 60% आइटम और बी से 40%। ओहो सर, ये बहुत अच्छा चीज है ये तो, हमें सर ए भी दे दिया, थोड़ा नीचे लिख लो, जो चीज दे रखा वो कर दो, कितना परसेंट, 60%, और ये कितना है सर, बताया था आपने सर, एक में से माइनस करो, ना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ना दिया हो तब भी निकाल लेते हैं एक में से माइनस करके आइटम। फर्दर 2% आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, ओ माय गॉड सर, इसका मतलब हमें E बाई ए 2%, और ये भी दे रखा है 1%, ठीक है। ऑल आइटम पुट द वन stockpile, the choice the random from and the found it be defective, गिवन आ गया सर, क्या ई डिफेक्टिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द प्रोड्यूस बाय द मशीन ए, डिफेक्टिव जो है वो ए से निकाला हो, तो इसलिए आपको क्या निकालना है, तो ए निकाल लोगे बहुत इजी तरीके से, फॉर्मूला लगा लो, पुट आप कर लेना, ठीक है। अरे इजी है, चीजें इजी लगेगी जब समझ में आए। अब आपको इजी लग रहा, आप कभी भी, अब आपको बेस थ्योरम से कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे जी, वैल्यू पुट करके आंसर ले आइएगा, ठीक है जी। अब आइए, 2 ग्रुप आर कॉम्पिटिटिव द पोजीशन बोर्ड डायरेक्टर कॉर्पोरेशन, probability that first and second group will be इतना इतना, further the first group probability or new product 0.7 and corresponding the 0.3 second group, find the probability new product introduced by the second group if the second group winner, मतलब ई हमें ये गिवन है, 2 ग्रुप है ना, तो एक काम करते हैं, एक ए बी और ई हमें आ गया भाई। देखो विनर की बात करा जाएगा यहाँ पे, जैसे 2 ग्रुप होते हैं ना, तो 2 ग्रुप में हम जैसे कि हम सब क्या करते हैं कि भाई 2 ग्रुप बना दिया, कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें 2 ग्रुप बना दिया गया, तो एक है आपका जो फर्स्ट ग्रुप जो जीतेंगे, और एक होता है आपका सेकंड ग्रुप जो जीत रहे हैं, और इसके बाद द
if the first group winner, the probability of introduce new product or that the new product introduced by the second group, new product इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी? ये भी ऐड कर लिया हमने। अब आइए निकालना क्या है भाई, न्यू प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस कर रहा है सेकेंड ग्रुप से, तो इसका मतलब सेकेंड ग्रुप तो ये है भाई, तो हमें ये निकालना है भाई जो न्यू प्रोडक्ट के द्वारा, किसके द्वारा हुआ है? सेकेंड ग्रुप के द्वारा। अच्छा सर ये बताइए आप, पी ये क्या होगा, ये क्या होगा, पी बी क्या होगा, और ये क्या होगा? अरे अभी भी मैं ही बताऊं क्या, तुम बता दो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 0.6 ये हो जाएगा सर, 0.4 ये हो जाएगा, कितना इजी है ना सर? अच्छा ये कौन सा भैया फर्स्ट ग्रुप वाला है? 0.7 और एक हो जाएगा 0.7। इंट्रोड्यूस द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देखना, इंट्रोड्यूस बाय प्रोबेबिलिटी, जीरो पॉइंट 3। क्लियर है? अब करना क्या आपको, ये निकालना है, तो इसके निकालने के लिए आपको मैंने बताया ही था, सिंपल फॉर्म लगाइए, फॉर्मूला। आइए बी है ना ये, तो बी वाला, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, अब बस क्या कर देना है, वैल्यू पुट। अब वैल्यू आप पुट करें, कैलकुलेशन क्योंकि आपको करना है, पुट कर लीजिएगा आप। ठीक है भाई साहब, ये होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ओ माय गॉड, कितने क्वेश्चन? 11 12 15 10। आओ भैया, क्वेश्चन नंबर 10। सर्दी हो रहा है, रजाई के नीचे, सॉरी रजाई के अंदर बैठो आराम से और तैयारी करो। ठीक है, कुछ नहीं करना, मेरे साथ रहो आप वीडियो पे। सपोज गर्ल थ्रो आर डाई इफ शी गेट 5 और 6, अच्छा, a coin 3 times and note a number of head, okay 3 times. If she get 1 2 3 4 twice coin once and note whether the head at all, एक बार उछाला जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे दो चीज कैटेगरी आ गई, ए जो होगा वो आपका 5 और 6, बी जो होगा 1 2 3 और 4। अब ई क्या होगा वो देख लेंगे। इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड, तो ई हो गया गिवन है जो है 1 हेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जिसने ये करा हो, तो इसका मतलब सर आपको निकालना है बी, ये निकालना है। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता सकते हैं। पहले बताओ यहां तक जो मैंने लिखा वो समझ में आया नहीं आया, वो चीज समझ में आया नहीं आया? आ गया? अब आपको निकालना क्या है, कोई बता दिया मैंने आपको। अब मैन आती है कि सर वैल्यू क्या क्या होगी, वैल्यू क्या क्या होगी। तो अगर मैं बात करता हूं इसका, तो डाई उछाला गया है, कर देखो सर पी ए, और ये बताना है एक, और ये बताना है, राइट। ए कितना, 2 नंबर, डाई में कितना 6, 4/6 आ जाएगा। काटना मत, देखो काटना इसलिए नहीं है क्योंकि बाद में कैलकुलेशन हो सकता है कि 6 से 6 कट जाए, कुछ कट जाए, इसलिए काटने वाटने की जरूरत नहीं है। अब बताइए ये क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, ये दोनों की वैल्यू आपको ही बतानी है। 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स अगर कोई चीज को हम कॉइन को छान लें तो टोटल सैंपल स्पेस कितना बनेगा? 8 बनेगा। हाँ ना बोलो, बनेगा नहीं बनेगा? 8 बनेगा। और 3 बार उछाला जा रहा है और
नोट द नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, तो उसमें पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/8 की, कितनी हो जाएगी भाई साहब 3/8 की, बताओ कोई दिक्कत परेशानी। अब आता है आपका इसका, इसमें क्या है 1 हेड, ये 1 2 3 4, इसमें बात होगा 1 2 3 4 में हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताया है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है 50%, 1/2, बताओ कोई दिक्कत परेशानी। आराम से, मुझे नहीं लगता कि आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, ऊपर का कहा जाएगा ये और नीचे इन सबों का टोटल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11। अब जल्दी करेंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग 3 मशीन ऑपरेशन ए बी सी, ओ माय गॉड, ए बी सी, ये कौन सा मशीन आउटपुट जल्दी जल्दी निकाल दिया, प्रोड्यूस बाय मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। अब ई बताओ क्या होगा, पढ़ लेते हैं। अच्छा, ए से ऑपरेट हुआ है 1% डिफेक्टिव आइटम, और 2 ऑपरेटर बी और सी 5-7% डिफेक्टिव। आ इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम ए पे, बी ऑन द 30%, सी पर इतना टाइम, आ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस। ई कितना हो गया भाई साहब, ए का मतलब हो गया आ डिफेक्टिव गिवन है आइटम प्रोड्यूस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अगर ये ए से करा हो, ओहो आजो जी निकालो जी। ठीक है, अब सर इसमें आप मुझे बता दीजिए सर ए क्या होगा, ये क्या होगा, सर बी क्या होगा, ये क्या होगा, सर सी क्या होगा। अरे भैया मैं ही बताऊं क्या, अरे भाई तुम भी कर लो कुछ, आओ। अच्छा सबसे पहले ये देखो कितना कितना है ये, पहले बताओ मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या क्या आएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, जल्दी बताओ। मैंने बोला था इसमें से उठाओ ना जिनका सम एक आ जाए। अरे भैया ये लिखा हुआ है ना 50% ए से, हर चीज मैं बताऊं क्या 50%, इसका कितना है बी का 30%, ये कितना जाएगा 20%। मैंने अब बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया है कि भाई इन तीनों का सम एक आएगा, बहुत अच्छा ट्रिक बता रखा है मैंने आपको कि भाई इन तीनों का सम कितना आएगा, एक आएगा, बस वो देख लो, ये देख लो, अब जो बचा है वो उठा लो, 1%, 5% और ये कितना है 7%। ठीक है, क्लियर है। बेस्ट थ्योरम में यही है ट्रिक कि इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक कर लो हर क्वेश्चन में 1 आएगा, हर क्वेश्चन में निकाल लोगे, ये बहुत प्यार से निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्या होगा, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो कैसे होगा ये क्वेश्चन, लास्ट है। ठीक है, देखिए अगर थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो, दिख नहीं रहा, देखो दिखने के तो अब वही है, अगले बार से कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। आ कार्ड a card from a pack 52 cards, oh my god, 52 कार्ड में से कार्ड खो गया, from the remaining card of the pack 2 card are drawn, बाकी जो कार्ड बचा हुआ है उसमें से 2 कार्ड ड्रॉन करा जा रहा है, फाउंडेड टू बी बोथ डायमंड, क्या फाउंड करा जा रहा है, दोनों डायमंड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बिगिनिंग अ डायमंड, अगर जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड हो। सबसे पहले एक चीज बताओ सर, इसमें ए बताओ और बी क्या होगा, और सर ई तो हमें पता चल गया, फाउंडेड बोथ, या एक काम करो पहले ए बताओ कौन सा होगा, लॉस्ट कार्ड डायमंड, और ये नॉट लॉस्ट कार्ड डायमंड। ठीक है, अब सर ई क्या होगा, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए ई क्या होगा।
ये बताइए। ये बताइए भाई, फाउंडेड टू बी बॉथ कार्ड लिखा हुआ है यार, बॉथ कार्ड डायमंड। चलो अब एक काम करो, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो लॉस्ट कार्ड है बिगिनिंग का डायमंड। अच्छा, लॉस्ट कार्ड डायमंड है, लॉस्ट कार्ड डायमंड है, तो इसका मतलब मुझे निकालना है ए बाई ए निकालना है भाई, यही तो निकालना होगा, और क्या निकालना होगा? क्लियर है? अब बात करते हैं कि वैल्यू क्या क्या होगी। तो सर एक काम करते हैं, पी ए बताइए और पी बी बताइए। सर सॉरी ये बताइए और ये बताइए। पहले देखिए, एक है लॉस्ट कार्ड डायमंड है। डायमंड कार्ड कितने हैं होते हैं बताओ? 13/52 होते हैं, हाँ ना बोलो भाई, 13/52 ही तो होते हैं। और नॉट लॉस्ट कार्ड डायमंड, भाई नॉट लॉस्ट कार्ड डायमंड, डायमंड वाले जो नहीं होते वो कितने होते हैं भाई साहब? डायमंड कार्ड होते कितने हैं? 13, और जो नहीं होंगे वो बचे हुए कार्ड हो जाएंगे। मैंने बोला था दोनों का सम 1 होता है, तो बार बार क्यों बुलवा रहे हो? अभी आ जाओ। कह रहा है कि कार्ड तो बहुत कार्ड है, डायमंड ही है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि टोटल कितना होगा। एक कार्ड अगर खो रहा है तो देखो 52 कार्ड्स है, और एक कार्ड खो गया तो कितना बचा? 51। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 51 कॉम्बिनेशन किसके साथ? 2 के साथ, हाँ ना बोलो। और जो कार्ड है वो दोनों ही कार्ड बहुत है, तो इसका मतलब बहुत 13C2 भाई, बहुत का डायमंड है, डायमंड की कॉम्बिनेशन 2 के साथ आ जाएगा, तो डायमंड टोटल 13 होते हैं। तो जब अब इसको खोलोगे, एक तो ये तरीका है, अब इसको जब खोलोगे तो आपके पास जो आ जाएगा, जैसे कि इसको सॉल्व भी कर देते हैं, नहीं तो ट्रिक भी है मेरे पास। चलो रुको, पहले ये आ गया ना, पहले इसका भी कर लेते हैं। ये क्या जाएगा भाई, जितना ये है उतना इसके पास भी होगा। तो पकड़ लेते हैं 51C2। अब बताओ, अब बताओ बी का, अब बताओ। इसमें तो कार्ड खो गया है ना, ये गलती हो गई ना मेरे से, कार्ड खो गया है तो 13 आ जाएगा ना, ये 12 सॉरी, क्योंकि एक कार्ड खो गया ना उसमें से। भाई 12 क्यों आया? क्योंकि कार्ड 13 था डायमंड का, उसमें से एक कार्ड खो गया। अब इसमें बताओ भाई, जो कार्ड लॉस्ट नहीं हुआ, डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ, तो ये आ जाएगा 13C2, खत्म कहानी। क्लियर है भाई? इसमें क्या आ गया भाई, 51 तो बता दिया था मैंने, किसके साथ कॉम्बिनेशन? 2 कार्ड ही ड्रॉन करना है, टोटल ये आ गया। अब जो कार्ड खो गया वो डायमंड भी, तो एक कार्ड खो जाएगा तो 13 कॉम्बिनेशन 2 के साथ लगानी है, और एक कार्ड नहीं खोया तो 13 कॉम्बिनेशन 2 के साथ लगानी है। अब बात करते हैं सर, इसका एक तरीका तो ये है, अब इसको सॉल्व कैसे करा जाए? तो आपको कॉम्बिनेशन लगा देना है, और जब कॉम्बिनेशन लगा देंगे तो क्या जाएगा? 12/51, 12/51 है ना, 12/51, और एक कम और कर दो, 11/50। ये भी ट्रिक है भाई। कार्ड खोया कितना, देखो ट्रिक देखो, कार्ड इसको सॉल्व करोगे ये भी आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। कार्ड एक खो गया तो कितना बचा? 51, और ऊपर भी एक कार्ड खो जाएगा डायमंड का, तो क्या जाएगा? 12। एक बार और टर्न करना है तो एक और करना है, तो एक कम कर दो, ये आ गया। दूसरा इसको करना है तो ये भी देखो, ये कितना जाएगा? 13/51, फिर कम कर दो 12/50, 12/50, खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना ये है, वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका मैंने सारे क्वेश्चन 30.3 करवा दिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ना शेयर करो, देखो जिसको जरूरत है उसको वीडियो मिल जाए, ठीक है, और बच्चा देख ले, अपना क्लियर कर ले, एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर कर ले, ठीक है। और आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं वो देख लूंगा, उस पर भी फिर मैं आपको रिकमेंड मतलब कि रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।